ओम श्री साई राम। हर गंग जटाधर गौरी शंकर गिरिजा मनोरमणा। जय मृत्युंजय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा। नंदिवाहना नागभूषणा नंदिवाहना नागभूषणा निरुपम गुणसदना नटन मनोहर नीलकंठ हरि नटन मनोहर नीलकंठ साई नीरजदल नयना नीरजदल नयना। ओम श्री साई राम। मैंने कल बताया था कि कैसे भगवान ने हॉस्टल में इस अपने बालक के लिए 3 घरों से प्योर वेजिटेरियन फूड की सुविधा कर दी। उसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। मैं उन 3 बंदों को, मेरे भाइयों को उससे पहले कभी जानता भी नहीं था और तीनों के साथ बहुत फैमिली रिलेशनशिप हो गए आज तक। मैं उनका और उनकी सभी फैमिलीज़ का बहुत आभारी हूँ। हमेशा हमेशा के लिए मैंने उनका घर का खाना खाया है, वो भी प्रेम से। उसकी कोई कीमत नहीं। अब घर में भी साई निलयम बन गया मंदिर। और भगवान की कृपा ऐसी होने लगी कि मुझे ये प्रेरणा मिली, क्योंकि मेरा रूम जो था 116, जैसे मैंने पहले बताया है शायद इंग्लिश वीडियोस में, कि वो एक, जैसे कहते हैं ना बम्बई भाषा में, अड्डा। मैं अपने हॉस्टल में बहुत काफ़ी फेमस था, फेमस शायर था, और कुछ भगवान की दया से ऐसी पर्सनैलिटी, दोस्त यार, दोनों बॉयज़ गर्ल्स बहुत। और हमारे यहाँ कैंपस में भवेंस कैंपस कॉलेज था, तो लड़कियों के भी हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल्स, बहुत क्राउड था। तो मेरे बहुत काफ़ी फ्रेंड्स थे और मेरे रूम में मेरे फ्रेंडली स्वभाव की वजह से सभी लड़के रात को कभी कभी बैठते थे, कभी कभी हफ्ते में एक बार 3-4 बजे तक ऐसे ही टाइम पास पत्ते खेलते थे। कुछ बियर पी लिया, कुछ, मतलब यही सब जो कॉमन हम बोलते हैं, ये बातें कॉमन है शायद सभी हॉस्टल्स में। लेकिन कोई लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया हमने, कभी नहीं, नेवर। उस मर्यादा में हम हमेशा रहे, भगवान की दया। मेरे सभी दोस्त भी और प्योर हार्टेड। लेकिन अभी मुझे लगा कि अब रूम की शुद्धिकरण होना चाहिए, और मैं तो अभी बगैर ओमकार सुप्रभातम के रह नहीं सकता। और अब हमारे यहाँ हर रूम में 3 बेड्स हुआ करते थे। तो एक तो मेरे भाई आ गए, कुमार कृपलानी, तो मैं सीधे अपने वार्डन के पास गया ऑफिस में, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर मेरे रूम में आपने एक जो लड़का भेजा है, मैं बहुत खुश हूँ उससे, और लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कोई और लड़का मेरे रूम में ना भेजें, क्योंकि मुझे 1/3 पोर्शन अपने स्पिरिचुअल साधना के लिए चाहिए। अब वार्डन को पता था कि ये बंदे तो रूम में क्या करते हैं, रिपोर्ट तो उनकी थी, उनके पास थी। मुंबई में वार्डन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि लड़कों को बुला के ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए डांटे।
तो उन्होंने कहा क्या है स्पिरिचुअल साधना। तो मैंने उनसे सीधे जैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मैं सर पुट्टपर्ती गया था सत्य साई बाबा जी के यहाँ, और वहाँ से बाबा ने मुझे इंटरव्यू भी दी, और मुझे अब वहाँ की जो लाइफ मैंने देखी है, तो मैं यहाँ पे भी बाबा जी का एक 1/3 पोर्शन रूम का स्वामी जी का ऐसा मंदिर छोटा सा रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुबह 3-4 बजे उठने की आदत हो गई है। और प्लीज़ आप, और अगर लगे तो मैं 1/3 पोर्शन के लिए पैसे मैं भरने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा तुम रात को मेरे रूम में आ जाओ, बात करेंगे। मेरे कॉलेज में भी पता नहीं क्यों मेरे प्रिंसिपल वार्डन में मुझे ठाकुर साहब करके बुलाते, ठाकुर साहब आप मेरे रूम में आ जाइए शायद ठाकुर नाम में कुछ है। तो मैं रात को 8, 8:30 को उनके कमरे में गया, और वो मुझसे बहुत प्यार और इज्जत से मुझे बिठाए, और अपने अलमारी कबाड़ खोला और अपनी पर्सनल पर्स निकाल के मुझे बोले यहाँ आओ, और मुझे अपनी करीब बुला के उन्होंने अपनी पर्स में से छोटा सा फोटो सत्य साई बाबा का निकाल के मुझे दिखाया। कहते हैं हरीश, मैं भी बाबा को 3-4 वर्षों से मैं जानता हूँ। बाबा धर्म क्षेत्र मुंबई अंधेरी में है, हम वेस्ट में हैं, धर्म क्षेत्र ईस्ट में है। तो मैंने उनके दर्शन किए हैं और मैं उनको मानता भी हूँ, भगवान नहीं तो अपना गुरु तो मानता हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आज तक कि मैं किसी से अपनी भक्ति के बारे में, बाबा के बारे में बात कर सकूं। बहुत कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस यंग एज में तुम्हारी इतनी आत्मविश्वास है तुम्हें कि तुम बम्बई में हॉस्टल में रह के सामने से बोल रहे हो कि तुम स्पिरिचुअल साधना करना चाहते हो, बाबा का मंदिर अपने रूम में। ये कभी अनथिंकेबल है, ये भगवान की कृपा के बगैर हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड यू आर सो यंग एंड आई नो योर फैमिली बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, और आपकी एक्टिविटीज़ जो आज तक मेरे पास है, तो मुझे तो ये सीधे स्वामी की कृपा दिख रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कोई तीसरा लड़का आपके यहाँ आखिरी तक, जब तक पॉसिबल है, नहीं भेजूंगा, और आपको पैसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत रूम है हमारे पास, ये भगवान के लिए आप रख लो 1/3 पोर्शन। His grace, when you follow His ways ensure His grace। जब आप उनके रास्ते पे चलने का एक छोटा सा भी कदम उठाते हो, वो सब देखते हैं। तो मैंने अपने रूम में 1/3 पोर्शन स्वामी जी की, जो 3rd बॉय के लिए स्पेस थी, उनकी टेबल चेयर थी वहाँ पे पहले ही, तो मैंने उनको एक 1/3 पोर्शन दे दिया। और वहाँ से 3rd जो कॉट थी वो मैंने मॉडर्न स्टोर रूम में वापस भेज दी, टेबल चेयर रख दी, और टेबल के सामने ऐसे जैसे मेरे पीछे मंदिर है, उस समय जितने मेरे पास पुट्टपर्थी के फोटोग्राफ्स, कोटेशंस जो भी थे, सब लगा के रख दिए। और टेबल पे भी सब बाबा के लिटरेचर के बुक्स जितने उस समय अवेलेबल थे, 1975, 76। और सुबह हर रोज़ हॉस्टल में मैं 3:30 के आसपास उठ जाता, नहा धो के तैयार होके ओमकार, सुप्रभातम, बाल विकास के सभी मंत्र A to Z, जितनी पुस्तक बाबा की बाल विकास के थी, सभी मंत्र बोलता। और उसके बाद स्वामी की दया अनथिंकेबल, सोच भी नहीं सकता कोई, मैं भी नहीं सोच सकता। यही इस भगवान की बेस्ट क्वालिटी है, हर भगवान की। वो जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के आप सोच भी नहीं सकते कि आपने ये किया। एवरी डे बम्बई में हॉस्टल में, भवेंस कैंपस में, जहाँ लड़कियों के लड़कों के हॉस्टल्स हैं,
वो भी 1975-76 में। मैं नहीं समझता कि इसकी हिम्मत होगी, unless it is decided and directed by Swami himself. One man नगरसन कीर्तन every day loudly, यानी मैं सब ओमकार सुप्रभातम मंत्र सब करके सीधे नीचे अपने हॉस्टल की गेट से 3 बार जैसे पुट्टपर्ती में ओम बोल के गणेश का भजन लाउडली जोर से, वैसे मन में शर्मा के नहीं, और ऐसे नहीं मॉर्निंग वॉक की तरह, बिल्कुल सही डिसिप्लिन से। 1 मैन नगर संकीर्तन 1.5 साल तक। उसके बाद मैं जब हॉस्टल में था, और अगर मैं हॉस्टल में था, घर में नहीं आया था, एवरी डे नगर संकीर्तन इन द एंटायर कैंपस। आधे घंटे 45 मिनट्स का नगर संकीर्तन करता था, प्यार से, जोर से, चिल्ला चिल्ला के नहीं, जैसे पुट्टपर्ती में भजन गाते हैं वैसे। और उसके बाद हमारे वमेंस कैंपस में अभी तक भी है शिव टेम्पल सेंटर में। पहले मैं कभी 3 साल में वो शिव टेम्पल की तरफ उस रास्ते से भी नहीं गुजरा, लेकिन अब सब नगर संकीर्तन करके शिव टेम्पल के यहाँ मंगल आरती, हमारे स्टाफ की कुछ उनकी फैमिलीज सुबह सुबह वहाँ होती थी, वो भी धीरे धीरे बहुत इन्जॉय करने लगी, और पूरा वर्ड स्प्रेड हो गया कि यहाँ पे कोई लड़का है जो सुबह आके सत्य साई बाबा की आरती करता है, वो भी खुलेआम, कोई शर्मा के नहीं। My dear brothers and sisters, the response of भगवान was कि ये 2 वर्षों में 3rd ईयर इंजीनियरिंग एंड 4th ईयर इंजीनियरिंग 75-76, मेरे ख्याल से स्वामी पुट्टपर्ती में नहीं होंगे इतना जितना मेरे साथ थे। सत्य ऑन गॉड 24/7 मैं जहाँ नज़र उठाऊं बम्बई में, सामने मुझे बिल्डिंग हो, रास्ता हो, कहीं भी हो, ऐसे नज़र उठाओ सत्य साई बाबा खड़े, कहीं खड़ा रहूं तो मेरे सामने है। और मैंने एक आदत बना दी थी, क्योंकि स्वामी ने एक बार किसी लिटरेचर में समर कोर्स की पुस्तक में मैंने पढ़ा था, 76 के बाद जितने समर कोर्स हुए मैंने सब अटेंड किए हैं। तो लेकिन मैंने स्वामी का स्टूडेंट्स का कोई ऐसा डिस्कोर्स पढ़ा था कि आजकल के यंगस्टर्स को दे लुक हियर एंड देयर लाइक क्रोज, यानी कौवे की तरह उनकी मुंडी नज़र यहाँ वहाँ घूमती है, ऐसे ही देखते ही रहते हैं सबको। हमारे भी ऐसी बॉयज़ गर्ल्स एक दूसरे में ऐसी आदत थी, कोई भी गुजरे उसको देखना, कमेंट पास करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना तो मेरी हॉबी थी। वो मेरे रूम पार्टनर कुमार से पूछिए। लेकिन अब किसी की तरफ आंख उठा के सीधे से देखना सवाल ही नहीं। क्यों? स्वामी को पसंद नहीं। उसी कैंपस में जहाँ मेरे इतने लड़के लड़कियाँ फ्रेंड्स थे, वो कमेंट करने लगे, और फिर मैंने आदत ये भी बना दी, नज़र देखना तो नहीं, लेकिन जितना हो सके नज़र झुका के चलना। कमेंट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सामने से मेरे फ्रेंड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स कमेंट करते थे, वो देखो सत्य साई, मेरे इतने घने बाल हुआ करते थे तब, करली हेयर, तो सब लड़के लड़कियां मुझे जाते, हाँ देखना अभी हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, ये सत्य साई बाबा का पागल डिवोटी है, कोई कहेगा वो देखो सत्य साई बाबा आ रहे हैं। और वो मेरे लिए बहुत ही एक गर्व की बात होती है अगर कोई मुझे सत्य साई बाबा का पागल डिवोटी बोलता तो। इश्क करने के लिए पागलपन होना बहुत जरूरी है। शाणे लोग इश्क नहीं कर सकते, वो कैलकुलेटिंग माइंड्स होते हैं। मैंने पहले दिन से भगवान से इश्क किया है, और उस दौरान बाबा का लिटरेचर डेली, एवरी डे हॉस्टल में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, 4 घंटे तो कम से कम सभी सत्य साई स्पीक्स, सत्यम शिवम सुंदरम, राम कथा रस वाहिनी, भागवत वाहिनी,
पूरे लिटरेचर जितने स्वामी के इंग्लिश में अवेलेबल थे सब मैं पढ़ता था 2 घंटे सुबह। और अपनी कॉलेज की पुस्तकें मैं हार्डली एक बार, और भगवान ने मुझे ऐसी मेमोरी पावर दी है कि मैं एक बार पढ़ लिया तो रिपीट करने की मुझे आवश्यकता नहीं होती थी। उससे भी बड़ी बात ये हो गई क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि धर्म क्षेत्र हमारा हॉस्टल भवन अंधेरी वेस्ट में और धर्म क्षेत्र अंधेरी ईस्ट में। ऐसे वैसे तो 8-10 किलोमीटर दूर ही था, लेकिन हर गुरुवार को मैं टैक्सी लेके धर्म क्षेत्र जाता, वहाँ भजन अटेंड करता, और वहाँ पे एक गोपाल भैया दीदी, हम उनको बुलाते थे राधा गोपाल, बेस्ट सिंगर्स ऑफ मुंबई धर्म क्षेत्र। और गोपाल भैया तो राजा रेड्डी के बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार भगवान की दया से पुट्टपर्ती में ईस्ट प्रशांति में राजा रेड्डी 2nd फ्लोर पे रहते थे, तो गोपाल भैया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे राजा रेड्डी से दर्शन भी करने हैं, उनके बारे में बहुत सुना है, क्योंकि यही ये भक्त हैं जवानी से। स्वामी के पास कई लड़के फॉर्म बॉयज़, गॉन बॉयज़ बहुत आए बहुत गए, लेकिन एक ये राजा रेड्डी की पवित्रता है कि आखिरी दिन तक इनको परमिशन थी, कोई उनको रोक नहीं सकता। वो सीधे आते और स्वामी के रूम में जा सकते थे, कोई उनको रोकता नहीं, स्वामी भी नहीं। और हमेशा उनकी नज़र नीचे, कोई घमंड नहीं, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं, कुछ नहीं। और जब मैं उनसे मिला तो उनका ऑरा, वो लेवल ही कुछ और है। तो मैं हर गुरुवार को धर्म क्षेत्र जाता, भजन अटेंड करता, और गोपाल भैया दीदी को टैक्सी से लेके सीधे वो अपने साथ अपने हारमोनियम भी लेके आते, ब्यूटीफुल सिंगर्स, और दोनों हॉस्टल में आते। और मैं अपने प्रिंसिपल को, अपने वार्डन को, अपने प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको इनवाइट करता बाकायदा कि गुरुवार को मेरे यहाँ भजन है। आधे घंटे का भजन करते, और भजन के बाद जस्ट इमेजिन हिज ग्रेस, मैं स्टूडेंट 21 ईयर्स ओल्ड, और मैं स्वामी के बारे में सबको खड़े होके स्पीच करता, मेरे प्रिंसिपल फैमिली के साथ, मेरे वार्डन फैमिली के साथ। और जब वर्ड स्प्रेड हो गया तो वार्डन और प्रिंसिपल दोनों ने मुझे खुद से सामने से कि ठाकुर साहब आपको थियोरी क्लासेस अटेंड करने की आवश्यकता नहीं। मैंने रिक्वेस्ट किया उनको कि सर मैं, क्योंकि मुझे मालूम था, आप सब जानते हैं कि कॉलेज में क्या होता है क्लासेस में, कि आप यहाँ हॉस्टल में बैठो, आराम से पढ़ाई करो, कोई भी तकलीफ होगा तो प्रोफेसर आपके लिए यहाँ आएंगे, प्रैक्टिकल के लिए आप जाके अटेंड करो, और किसी भी चीज़ की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ। यानी आई वॉज ट्रीटेड एज द प्रिंस इवन इन द हॉस्टल इन मुंबई। अनथिंकेबल। दिस is possible only and only due to his grace। सवाल ही नहीं। वही मेरे फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ 116 रूम में अड्डा समझ के आते थे, एग्ज़ाम टाइम में वही आके स्वामी की बहुत से लड़के विभूति लेके जाते थे। और मैं कोई ऐसा अपने आप को किसी का गुरु या ये नहीं, वो उन बातों में मुझे बिल्कुल कोसों दूर हूं मैं उनसे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम ओनली लवर ऑफ गॉड एंड आई वॉन्ट टू रिमेन ओनली अ लवर ऑफ गॉड। एंड लवर्स आर नेवर बेगर्स। लवर कभी हाथ नहीं फैलाता किसी चीज, न किसी धन दौलत पैसे के लिए, न इज्जत मान सम्मान के लिए, सवाल ही नहीं। देन ही इज नॉट अ लवर ऑफ गॉड। जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिसने भगवान का प्रेम चख लिया, टेस्ट कर लिया, उनको ये तुच्छ बातों से कुछ लेना देना ही नहीं। वो पवित्रता स्वामी ने मेंटेन करवाई, और कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस स्वामी ने दिलाया। मुझे याद है जब हमारे फाइनल एग्जाम थे
तो हमारे इंजीनियरिंग में फाइनल एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिकल्स, सिविल इंजीनियरिंग के, आई एम ए सिविल इंजीनियर, बहुत हमें बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट शीट्स बनानी पड़ती थी। यानी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इतनी होती थी कि पूरी पूरी रात भर सब लड़के लोग हम सब मिलके वो शीट्स तैयार करते थे, ड्राइंग्स तैयार करते थे। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बाद उसका वाइवा होता था। हमारे थियोरी एग्ज़ाम हो गए थे और वाइवा की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई थी। तो स्वामी धर्म क्षेत्र में आए हुए थे मई महीने में। तो मुझे एक दिन सुबह कुमार का, मेरे रूम पार्टनर का, मैं उसके टच में था क्योंकि मेरे ससुराल का थार में घर था, हम वहीं थे। उनको नंबर था, उन्होंने मैसेज रखा कि आज आपको 3 बजे से आपका नंबर है वाइवा के लिए। और मैं सुबह 8 बजे धर्म क्षेत्र में स्वामी के दर्शन को था। मैं दर्शन करके आराम से अंधेरी गया और आराम से जाके सो गया। वो कुमार परेशान, ये तू आदमी, वो तो मेरे से इतना परेशान होता था कि हम 12 घंटे पढ़ रहे और तू 12 घंटे सो रहा है। और बहुत से लड़के लोग, बहुत से क्या, प्रैक्टिकली समझिए कि सभी फाइनल्स में, बम्बई में तो कॉमन चीज़ है सभी कॉपी करना। और हमारे एक प्रोफेसर थे, उनके भाई की दुकान थी कपड़ों की, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन उनकी शायद ये वीकनेस थी कि एक अनस्पोकन, अनअनाउंस्ड एक वर्ड फैल गया था कि अगर आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए तो इनके भाई साहब का जो दुकान है गोरेगांव अंधेरी के पास, वो कपड़े की दुकान से आपको अगर 1000 के आपने परचेज़ किया, उस ज़माने में 1000 बहुत बड़ी चीज़ थी, जो परचेज़ करेगा तो उसको इतनी मार्क्स ज़्यादा मिलेंगी। वो उनका सिस्टम था कि जो जाएगा अपना नाम बताना कि मैं ये कॉलेज से हूँ, परचेज़ किया। तो दिस वॉज दी लिंक। और मुझे भी बहुत लड़कों ने कहा कि हरीश आपको तो पैसे की नहीं, आप, मैंने कहा सवाल ही नहीं होता है, मुझे स्वामी है तो मैं किससे ये बातें मैं सोच नहीं सकता। तो मैं धर्म क्षेत्र में था, वाइवा के लिए मुझे बुलाया और जब दोपहर को मैं नींद से उठ के फ्रेश होके गया वाइवा को, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर एक और एक इंटरनल एग्जामिनर, और हमारे इंटरनल एग्जामिनर यही हमारे प्रोफेसर बैठे थे। और मेरी शीट सब खोली उन्होंने, सब देखा। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर कहते हैं वाह बहुत, ठाकुर साहब आपने तो, नाम तो उनके पास होते ही, बहुत ही नीट क्लीन, इतनी बढ़िया शीट्स बनाई हैं, आप कैसे कर पाते हैं ये सब। मैंने सामने से, क्योंकि उस समय मैंने, स्वामी होते तो मैं ये इधर उधर की बात, सीधे मैंने बोला सर हमारे यहाँ जो भी, हम सब हॉस्टल में जो लड़के होते हैं, हम पहले रफ शीट बनाते हैं और उसको प्रेजेंटेबल करने के लिए ग्लास ट्रेसिंग करते हैं। ग्लास ट्रेसिंग माने एक शीट को ग्लास के नीचे रख के उसकी इमेज के ऊपर फिर फेयर करना। तो हम ग्लास ट्रेसिंग करते हैं और इसलिए ये शीट इतनी नीट क्लीन दिख रही है, वरना मैंने ये नीट क्लीन नहीं बनाई है। सीधा सामने से बोल दिया। कहते अच्छा आप इतना सामने से बोल रहे हो कि आपने ये गलत काम किया और सामने से बोल रहे हो कि मैंने ये ग्लास ट्रेसिंग करके बनाई है। मैंने कहा सिर्फ अकेले मैंने नहीं सर, अगर आप सभी शीट को पीछे से देखेंगे तो आपको सभी लड़के लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि हाँ, लेकिन अगर आप कोई भी इसमें सवाल पूछेंगे तो मैं कोशिश करके उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या ड्रॉ किया है। लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने हम वो डर्टी शीट्स लेके आए, उसमें हॉस्टल में तो कुछ भी साइड में लग जाता है, तो इसलिए उसको प्रेजेंटेबल करने के लिए मैंने ये ग्लास ट्रेसिंग की और सभी लड़के करते हैं। यू कैन गो नाउ, सीधे बोले तुम जा सकते हो। और कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने, कुछ भी नहीं। और उनके साथ जो प्रोफेसर हमारे बैठे थे, शाम को हॉस्टल में वो गुजरे तो टहलते, तो मुझे बुलाए, ठाकुर व्हाट डू यू थिंक, you know that professor can fail you, he told me, but he can also give you first class. He told me that either I'll give this boy first class because of his confidence or I'll fail him because of the bluntness कि सामने से ऐसे बोलता है।
मैंने कहा अगर सर उसने यही चॉइस दी है कि या मुझे फेल करेंगे या फर्स्ट क्लास देंगे, तो लिख लो कि वो मुझे फर्स्ट क्लास ही देंगे। बोले क्यों, कैसे? मैंने कहा उनका बाप धर्म क्षेत्र में है, मुंबई में स्वामी बैठे हुए हैं, और ये मुझे फेल करेंगे, सवाल ही नहीं है, वो मुझे फर्स्ट क्लास ही देंगे। बोले तुम और तुम्हारा साईं बाबा। और जब मेरी रिजल्ट्स आई, I passed in every subject with first class honors in every subject. His grace. जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की।